हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम स्कॉर्पियो के लिए दिसंबर की रीडिंग करेंगे। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए दिसंबर कैसा रहेगा हम देख लेते हैं। और ऑल एनर्जीज हम देखेंगे, वो किसी भी फील्ड में हो सकती है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए दिसंबर कैसा रहेगा, डिवाइन हमें गाइड कीजिएगा प्लीज। तो मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी। फर्स्ट कार्ड रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट 10 डेज को, सेकंड कार्ड रिप्रेजेंट करेगा मिडिल 10 डेज को, और थर्ड कार्ड रिप्रेजेंट करेगा लास्ट 10 डेज को। ओके गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो। ओके, 1 2 एंड 3। ओके गाइज, सबसे पहले द मून, द एम्परर, जस्टिस, सॉरी जजमेंट। ओके गाइज, ओके गाइज, तो 10 डेज में दिसंबर के 10 डेज, फर्स्ट 10 डेज कैसे रहेंगे। द मून कार्ड आया है हमारे पास। सबसे पहले मून कार्ड ये बताता है कि आप एक ऐसे फेज में हैं जहाँ पे आपको होल्ड बैक करना पड़ रहा है, किसी चीज़ को छुपाना पड़ रहा है। आपको लग रहा है कि आप किसी केव में हैं और आपको डर लग रहा है किसी चीज़ से। ये इंट्यूशन का कार्ड होता है। आप जो भी करेंगे अपनी इंट्यूशन से करेंगे। डरे नहीं, चीज़ों को अनफोल्ड होने दें, मतलब सच्चाई को सामने लाएं, डरे नहीं उससे। आपको कहा जा रहा है कि जो भी आपको फियर्स हैं, जो भी आपको लग रहा है कि ये सच नहीं है या फियर्स है, मेरे सामने कुछ झूठ कहा जा रहा है, आप उस बात के लिए डर रहे हैं, तो उससे बाहर निकलिए। डर से, ये सिर्फ आपका अपना डर है। वास्तव में जो डर है, जो डर लग रहा है वो है नहीं। तो आपको अपने आप को उससे अपने आप ही बाहर निकलना होगा। जो भी फियर्स हैं उससे अपने आप बाहर निकलना होगा। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ गॉड को याद करके चीज़ों को अपने आप फोल्ड अनफोल्ड होने होने देना चाहिए। चलिए, तो अगर हो सकता है कि इसमें आपको इतना दुख मिला होगा कि आप अगर रोना चाहें तो रो सकते हैं। और इस सिचुएशन से बाहर निकलने के आपको इंट्यूटिवली सोचना पड़ेगा। अगर बिजनेस और करियर में देखें तो मून का कार्ड क्या कहता है, डोंट मेक सडन डिसीजन। मून का कार्ड बोलता है कि आप कोई भी जल्दबाजी में निर्णय ना लें। जो भी बिजनेस और आपका करियर या जॉब है तो ले लें, लेकिन उसमें क्विक डिसीजन ना लें। उसको सोचे समझे उसके बाद लें। और अगर लव की बात करें तो भी आपको किसी चीज़ का डर है जो आपको डरा रहा है रिलेशन को आगे बढ़ाने में। तो चलिए इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं। वाई इज मून कार्ड हेयर, वाई इज मून हेयर, वाई इज मून कार्ड हेयर। ओके गाइस, ये ले लेते हैं। ओके, द एम्प्रेस, द एम्प्रेस। ओके गाइस, ओके गाइस, तो एम्प्रेस क्या बताता है। तो एम्प्रेस ही बताता है कि अगर तो ये लव सिचुएशन है तो आप एक ऐसी औरत से डील कर रहे हैं, ये एक ऐसी लेडी से डील कर रहे हैं जो कि बहुत ही अबंडेंट है। उसके पास सब कुछ है, बहुत बहुत ही नर्चर करने वाली लेडी है। और जिससे आप प्यार करते हैं उसी प्यार को लेके आप कुछ छुपा रहे हैं, लोगों को बताना नहीं चाहते इस रिलेशनशिप को। और आपको लग रहा है कि आप इनके बराबर हैं या नहीं। आप इनको प्रपोज करेंगे तो आपको लग रहा है कि कुछ डर है कि मैं इसको प्रपोज करूँ तो कैसे करूँ। अगर इसके अलावा हम बिजनेस करियर को देखें तो आप कुछ क्रिएटिव करना चाह रहे थे जिसमें कि आपको कुछ डर है, कुछ फियर्स आपको है कि ये मेरा क्रिएटिव वर्क जो है वो आगे बढ़ पाएगा या नहीं। इस तरह का काम जो कि आपको मन से खुश करने वाला होता है, इस तरह का कुछ काम आप कर रहे हैं जिसमें आपको डर लग रहा है कि आगे सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, इस तरह का लग रहा है। इसके साथ ही कुछ ऐसा है जो कि बहुत ही घर से किया हुआ काम है, जो आप उसको ऐसा काम जो कि आप घर से करना चाहते हैं, ऐसा काम जो आपको क्रिएटिव फील्ड में हो, इस तरह का काम जो जिसको करने से आपको फियर्स हैं कि एक सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। अगेन द मिडल पार्ट में आया है द एम्परर। द एम्परर क्या बोलता है, आप में कंट्रोलिंग पावर चाहते हैं। आप काम को करने की आपको कंट्रोल चाहिए। काम को करने के लिए आपको एक प्लानिंग करनी होगी। काम को करने के लिए आपको एक एक स्ट्रैटेजीज बनानी होगी। वो आप में एक लीडरशिप लीडरशिप का काम जो होता है वो करना होगा। आपको जो भी काम कर रहे हैं उसमें लीड लेनी होगी। इसका मतलब ये है कि जिस भी वर्क में, चाहे क्रिएटिव हो चाहे किसी तरह का भी है, जॉब में जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको लीड लेके चलना होगा। एम्परर ये भी बताता है कि कुछ ऑथोरिटी वाला काम होगा, कुछ
हाईली डिसिप्लिन से करने वाला काम होगा जो आपको करना है, या अपने वर्क में आप इसको डिसिप्लिन की तरह करेंगे, कंट्रोल करेंगे, और हाईली प्लानिंग द्वारा ये काम होगा, इस तरह का है। तो चलिए हम क्लैरिफाई कर लेते हैं इसको। वाई इज एम्परर हेयर, वाई इज एम्परर हेयर। यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि एम्परर का जब कार्ड आता है तो कुछ अथॉरिटी वाला काम होता है, जो कि बहुत ही जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, जिसको आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, कुछ सिक्रेटिव काम होता है, उस तरह का काम होता है। तो हो सकता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको घर से करना हो, जिसमें आपको कंट्रोलिंग पावर चाहिए और अथॉरिटी वाला काम है। चलिए हम क्लैरिफाई कर लेते हैं इसे। ओके गाइस, 4 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि जो भी आपका काम है वो बहुत ही आपको, उसमें आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उस काम को आप घर से करना चाहते हैं, उस काम को आप बहुत ही अपने मन मुताबिक करना चाहते हैं। इसके अलावा देखें तो हम आपकी जो डिसीज़न है, आपकी जो प्लानिंग है, वो बिल्कुल सही रास्ते पे जा रही है। हमें यहाँ दिख रहा है कि जो भी आप डिसीज़न लेंगे वो बिल्कुल आप जैसा चाहते थे उसी राह पे जा रहे हैं, और समृद्धि, आपकी सक्सेस आपके साथ होगी, आपको हैप्पीनेस लगी, आपको हैप्पीनेस फील होगी। जो भी काम कर रहे हैं आप उसको, उस काम में बिल्कुल इन्वॉल्व रहेंगे। आप पूरे टाइम आप अंदर से सेटिस्फाई लगेंगे, आप अंदर से आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इस काम को करने से आपको एक नई पॉजिटिविटी आप में आएगी। अगर दूसरी वे से देखें, अगर लव सिचुएशन को देखें, तो आप अपनी लव सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहेंगे, और जो भी पार्टनर है उससे शादी के लिए आगे बढ़ना चाहेंगे, शादी के लिए करना चाहते हैं, आप कमिटमेंट देना चाहते हैं उसे, तो उसको, उसकी कंट्रोलिंग पावर आपके हाथ में होगी। देन नेक्स्ट कार्ड है, तो लास्ट जो कार्ड है हमारे पास, वो जजमेंट का कार्ड आ गया। जजमेंट क्या वो कहता है गाइस? जस्टिस का कार्ड ये कहता है कि आप जो भी मूवमेंट लेंगे वो सच्चाई की तरफ लेंगे, क्रिएटिविटी आपके साथ होगी, ऑनेस्टी आपके साथ होगी, ट्रुथ आपके सामने आएगा, जो अब तक नहीं आ रहा था वो सामने आ जाएगा, और आपकी अवेकनिंग हो रही है, एक तरह से आप सच्चाई को देख पा रहे हैं। जो अब तक आपको रॉन्ग ट्रीटमेंट मिला है वो अब आपको सही ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। जो अब गलतियां आपके साथ हो रही थी या कोई कर रहा था, वो अब आप बिल्कुल सही वे में लेने लग जाएंगे। बिजनेस की तरफ देखें तो आपको एक लाइफ लेसन लेना होगा, और आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी जिससे आपको सक्सेस बिल्कुल सामने होगी, और उस सक्सेस में ऑनेस्टी होगी, और उस सक्सेस में आपको पावर मिलेगी, उस सक्सेस में आपको अथॉरिटी मिल सकती है। यहाँ पे हमारी किंग एम्प्रेस भी यही बता रहा है, और जजमेंट का कार्ड भी बता रहा है कि कोई भी काम होगा वो अथॉरिटी से रिलेटेड होगा, कुछ ऐसा ऑथेंटिक काम होगा जिसको करने से आपको मन में शांति मिलेगी। चलिए हम इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं। Why is judgment here? Why is judgment here? Okay guys, Ace of Swords। आप एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। अगर लव से रिलेट करें इस कार्ड को, तो आप जो आपका पार्टनर है उसके साथ जजमेंट वाला, मतलब उसको ट्रुथ के साथ, सच्चाई के साथ अपनाना चाहते हैं, क्लियरिटी के साथ अपनाना चाहते हैं, उसके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर बिजनेस करियर को देखें तो एस ऑफ सोर्स बता रहा है कि आप सच्चाई के साथ अपने काम को लेंगे, आप जो भी काम है उसमें एक नई शुरुआत करेंगे। तो ये थे आपकी रीडिंग दिसंबर की। आपको कुछ भी रेजोनेट होता है प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग्स। थैंक यू सो मच।